बेसिक स्ट्रक्चर। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, बट 1973 का जो केशवानंद भारती केस आता है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं, जो उसका एसेंस है ना? जो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें बताती हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेन इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है ना? और इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो चेंज नहीं हो सकती हैं, और उनको थ्रू आउट द जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट है ना, उनको बताता रहता है कि ये चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में हिस्सा है ना? बेसिक स्ट्रक्चर में आएँगे ये। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो अब तक जितने जजमेंट्स आए हैं, उसमें कुछ कंसिडर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू, तो वो है ना मोस्टली 20 हैं। तो देखते हैं कौन-कौन से हैं एलिमेंट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं अभी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम है ना? उसकी सुप्रीमेसी है, वो सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारी इंडियन पॉलिटी है, उसका जो नेचर है ना, वो सोवरेन है। हमारी इंडियन पॉलिटी, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी कंट्री है, वो सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। जो हमारे उसमें भी लिखा हुआ है ना, प्रीम्बल में जो लिखा हुआ है, वही है ये। सेकुलर सेकुलर करेक्टर है हमारी जो इंडियन पॉलिटी है उसका। फेडरल है, नेचर कैसा है हमारा, फेडरल नेचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, है ना? जैसे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री, तो हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, है ना? तो यूनिटी के ऊपर और इंटीग्रिटी, ये क्या है, बेसिक है ये हमारी कंट्री के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई किसी का भी मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसका कुछ चेंज कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं ना। तो हमारी जो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ पे हमारी कंट्री चलेगी, ये बेसिक है मतलब। वेलफेयर स्टेट है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है उनकी उनके लिए कुछ काम करना स्टेट का वेलफेयर स्टेट ऑफ नेचर दिखाता है। जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। सुप्रीम को जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स अंडरलाइनिंग फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनका जो बेसिक चीज़ है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट जो अंडरलाइनिंग जो चीज़ें होती हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उनको चेंज नहीं कर सकती। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमारे तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनमें पावर का जो सेपरेशन है ना, लेजिस्लेचर की अपनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अपनी पावर्स हैं, जुडिशरी की अपनी पावर्स हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगा। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम और उसकी डिग्निटी को बनाए रखना एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल राइट्स है ना, उनके बीच में हार्मनी रहनी चाहिए और बैलेंस रहना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी सुप्रीम है या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, बट दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों का बैलेंस जरूरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होने चाहिए और फेयर होना चाहिए। तो याद रखना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जो इक्वलिटी का है ना, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी आता है, तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ना सबको ही एक्सेस होनी चाहिए जस्टिस की, जो डीपीएसपी में ऐड हुआ है। तो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस क्या है, ये भी एक बेसिक पार्ट है कि सबको ही जस्टिस पाने का अधिकार है और उन्हें एक्सेस भी होनी चाहिए जस्टिस पाने की। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, 136 आर्टिकल, आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142। ये जो चार आर्टिकल है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं। ये पावर्स दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 है जो फंडामेंटल राइट्स में आता है हमारा, 136 एसएलपी वाला है, 141 और 142। फिर पावर्स ऑफ हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 226 और 227। 226 और 227 जो आर्टिकल है, जो हाई कोर्ट की पावर्स से रिलेटेड है, और ये दोनों ही जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लास्ट अपना रह जाता है लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जो पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 368 आर्टिकल के अंडर अमेंड करती है, बट जो 368 के अंडर पावर है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जब चाहे जितना चाहे, है ना, उसको चेंज कर सके, बट उसकी क्या है, लिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट के ऊपर अमेंड करने की एक लिमिटेड पावर है, और ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इनको।
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर है, सेक्युलर है, फेडरल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटी इंटीग्रिटी नेशन की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, separation of powers between legislature, executive, and judiciary, freedom and dignity of individual, harmony, balance between DPSP and fundamental rights, free and fair elections, principle of equality, effective access to justice, powers of Supreme Court, powers of High Court, Supreme Court की powers Article 32, 136, 141 and 142, powers of High Court Article 226, 227, 226, 227, लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट है लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 20 पॉइंट्स हैं। ये यूपीएससी कहीं भी 3-4 पॉइंट दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है, और ये वेरियस जजमेंट्स के थ्रू आए हैं, है ना। आप एक बार देख लेना लक्ष्मीकांत में ये गिवन है कि कौन सी चीज़ें कौन से जजमेंट्स में आई हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स हैं, काफ़ी सारे हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।